हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेष लगन की डिटेल के बारे में, एरीज असेंडेंट कि मेष लगन के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। और आज हम बात करेंगे मेष लगन के धन योग के बारे में कि मेष लगन वालों के लिए कौन कौन से ग्रहों के ऐसे योग बनते हैं या कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अपनी दशा और अंतरदशा में जो है वो धन का निर्माण करते हैं। अगर सूर्य 5वें भाव में है, सूर्य अगर 5वें भाव में, मंगल और चंद्र अगर 11वें भाव में हो तो धन की स्थिति बनती है। शुक्र अगर 12वें भाव में हो, यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है, शुक्र अगर 12वें भाव में है तो भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा धन देता है। चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में हो, क्योंकि चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में आता है तो एक तरह से गज केसरी योग बनता है, तो वो भी अपनी दशा अंतरदशा में धन देता है। अगर चंद्र से गुरु केंद्र में हो, जब भी चंद्रमा या गुरु की दशा या अंतरदशा आएगी तो धन आने के योग बनेंगे। शुक्र और शनि की युति चौथे भाव में, शुक्र और शनि की युति जो है अगर चौथे भाव में हो तो भी शुक्र या शनि की दशा या अंतरदशा में धन का निर्माण होता है या धन के आने के योग बनते हैं। लगन में मंगल और 11वें घर में शुक्र हो तो भी ये धन योग बनता है। शनि गुरु शुक्र 5वें भाव में हो, अगर ये तीनों शनि गुरु और शुक्र अगर तीनों ही 5वें भाव में हो तो हद से ज्यादा धन योग का निर्माण होता है। शुक्र मंगल की युति अगर 7वें भाव में हो तो भी ये धन योग के आने का एक योग बनता है। पर इनकी जो युति है शुक्र और मंगल की, ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि 7वां घर और दूसरा घर ये कुंडली का मारक भाव होता है और शुक्र जो है मेष लगन वालों के लिए प्रबल मार्केश बनता है। अब मार्केश और लग्नेश की युति अगर हो जाए तो धन योग तो बन जाता है, क्योंकि शुक्र की यहाँ अपनी राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि है, पर एक तरह से ये मारक भी है, तो इसलिए ये धन तो देगा पर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं योग माना जाता। गुरु शनि इस पत्रिका के लिए यानी मेष लगन वालों के लिए राजयोग का निर्माण नहीं करते, चाहे वो किसी भी भाव में हो, क्योंकि गुरु की जो एक राशि है 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में आती है और दूसरी राशि जो है वो व्यय भाव में आती है। तो इसलिए गुरु इस कुंडली के लिए राजयोग का निर्माण नहीं करता। अकेला गुरु अगर वो किसी कॉम्बिनेशन के साथ हो तो बात अलग है, और अकेला शनि, क्योंकि शनि 10वें कर्म का और 11वें भाव का जो कि एक त्रिषडाय भाव है, 3, 6 और 11 जो होते हैं कुंडली के पाप घर माने जाते हैं। 11वें भाव का कारक भी राशि का मालक जो है वो शनि माना जाता है। इसलिए शनि अगर अकेला हो और शनि की दशा अंतरदशा हो तो ये जो है धन का निर्माण नहीं होता है। इसलिए अगर शनि की युति, जैसे कि शनि गुरु और शुक्र 5वें भाव में हो, अगर युति हो तो शनि की दशा में, अंतरदशा में या गुरु की दशा में या शुक्र की दशा में धन के आने के योग बनते हैं। लेकिन अगर अकेला शनि होगा तो धन देने वाली एक जो स्थिति है वो नहीं बनती है। 11वें घर का गुरु जातक को राइज नहीं देगा जब तक कि शुक्र की दृष्टि ना पड़े, यानी कि शुक्र आपके 5वें भाव में होना चाहिए और गुरु आपके 11वें भाव में होना चाहिए, तब जाकर जातक को जो है वो धन के आने के योग बनते हैं और जातक की लाइफ का राइज होता है। अगर 11वें भाव में गुरु अकेला है तो राइज नहीं मिलता कई बार ज्यादा। मंगल, चंद्र और गुरु अगर चौथे भाव में हो तो भी ये राजयोग बनता है। हालांकि मंगल यहाँ पर नीच का हो जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा इसके साथ होगा यहाँ पर तो ये नीच भंग राजयोग हो जाएगा और गुरु जो है वो चौथे भाव में आकर उच्च का हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा अपने घर का, अपनी राशि का मालक, गुरु जो है उच्च का और मंगल नीच होते हुए भी यहाँ पर इन तीनों की युति अगर चौथे भाव में हो जाए तो भी ये राजयोग यानी कि धन के आने की स्थितियां पैदा कर देता है, जब भी इनमें से किसी एक की भी दशा या अंतरदशा हो। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के लिए कि मेष लगन वालों के लिए धन के योग कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो टाइम टू टाइम आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।
अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। टिल देन गुड बाय।